हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर क्लास 11। ठीक है, चलो हम करते इसमें क्या करते हैं हम कि दो वेक्टर कंसीडर करते हैं और उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एक पार्टिकुलर एंगल पे अलाइन होंगे उस समय हम इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक वेक्टर हमारे पास ओ ए वेक्टर है, ए वेक्टर आ गया और यहाँ पे हमारे पास इसके पैरेलल एक ये वी वेक्टर आ गया हमारे पास। इसके पैरेलल हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ए वेक्टर के बराबर आएगा और यहां से हम इसके पैरेलल करते हैं ये लाइन, ये बी के आएगा और यहां से हम क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम देख लेना ऐसे, ठीक है। क्या किया हमने, एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर बी लिया और इन दोनों के बीच का एंगल हमने अल्फा माना हुआ है, ठीक है। और इस एंगल को हम क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका नाम कैसे दिया, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये पॉइंट को सी माना और इस पॉइंट को हमने डी माना। क्या किया हमने, फिजिक्स का 11th क्लास का एक टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे हमने एक वेक्टर कंसीडर किया ओ ए, दूसरा वेक्टर हमारे पास ओ बी है। हम ए और बी का रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं जो एक दूसरे से अल्फा एंगल पे अलाइन है। तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वह क्या आएगा, हमारे पास आर वेक्टर आएगा। कौन सा आएगा हमारे पास, आर वेक्टर। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। तो हम ये कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। वह ट्रायंगल कौन सा होगा हमारे पास, ए सी डी, ये वाला हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या देखना है, सबसे पहले आप साइन थीटा फाइंड करोगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास, वह क्या है, सी डी है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए सी है। सबसे पहले थोड़ा सा और चीज हम नोट कर लेते हैं। जो ओ ए वेक्टर है वह ए वेक्टर के बराबर है, जो हमारे पास ओ बी है वह बी वेक्टर के बराबर है। ओ सी का हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और ए सी हमारे पास बी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो साइन थीटा है हमारे पास वह सी डी को तो ऐसे ही लिखो सी डी, और ए सी किसके बराबर है, बी वेक्टर के। तो यहाँ से हमारे पास जो सी डी की वैल्यू आई वह कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी डी की, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉस थीटा भी फाइंड करते हैं, सिमिलर इसी ट्रायंगल के अंदर। अब कॉस थीटा फाइंड करोगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हमारे पास यहाँ पे, एडी इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल एसीडी, और हाइपोटेनस कितना हमारे पास, एसी के बराबर है। क्या किया हमने, एक ट्रायंगल कंसीडर किया एसीडी। यहाँ पे सबसे पहले हमने साइन थीटा फाइंड किया और अब हम कॉस थीटा फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस थीटा को हम ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा एडी हमारे पास निकालना है, तो एडी की वैल्यू ऐसे रखोगे और एसी की वैल्यू हमारे पास बी ही है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एडी इक्वल टू बी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में वैल्यू को क्यों फाइंड किया, सी डी और ए डी क्यों फाइंड किया। चलो अब इसका जवाब हमारे पास ये है कि हम एक ट्रायंगल फिर से कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ओ सी डी। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं हम, ओ सी और डी को कंसीडर कर रहे हैं। ओ सी डी में हमने आर फाइंड करना है, रिजल्टेंट। तो कैसे लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, ठीक है।
क्योंकि ओ सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओ सी क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, ओ डी क्या है हमारे पास, बेस, और सी डी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल ओ सी डी। तो ओ सी की वैल्यू, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे पास जो ओसी है, ओसी क्या है हमारे पास, आर, तो ये आर का स्क्वायर आ गया। ओडी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओ डी वेक्टर हमने देखा, तो ओ डी वेक्टर किसके बराबर है, ओ ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर के बराबर है। ओ डी वेक्टर हमारे पास ओ ए प्लस ए डी के बराबर है, और ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए वेक्टर, और ए डी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो ए डी की वैल्यू हमारे पास यहां से हम पुट करेंगे, ये हमारे पास बी कॉस थीटा है। तो हमारे पास ओडी की वैल्यू पता आ गई। अब देखो ओडी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी डी कितना आ गया हमारे पास, बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम इसको आर का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका हमने होल स्क्वायर खोल दिया, तो क्या आया, ए का स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो कॉस स्क्वायर का टर्म है और जो साइन स्क्वायर का टर्म है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। कितना आएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इन सब पे आप वेक्टर लगा लो। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो आर कितना आएगा हमारे पास, इससे पहले हम क्या जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अब हमारे पास जो आर स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है तो प्यारे बच्चों, अब हमें कहां तक आ गया, हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आर को फाइंड करना है, तो आर को आप ऐसा लिख सकते हो, आर इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हुआ। ये हमारे पास हमने क्या फाइंड किया, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर अलाइन एट ए पार्टिकुलर एंगल। तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वह कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना, तो अब हम फाइंड करते हैं इसका एंगल ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट के लिए हम क्या फाइंड करने वाले हैं, हम इसका एंगल ऑफ रिजल्टेंट। तो हम tan अल्फा फाइंड करेंगे। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, इन ट्रायंगल ओ सी डी। कौन से ट्रायंगल में फाइंड कर रहे हैं हम, ओ सी डी के अंदर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, सी डी वेक्टर, और बेस कितना हमारे पास, ओ डी वेक्टर। सी डी को तो सी डी रखो आप, और ओ डी को क्या लिख सकते हो आप, ओ ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। ठीक है ना, अब हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास कितना है, tan अल्फा, सी डी हमने फाइंड किया था, सी डी हमारे पास कितना था, वी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ओ ए प्लस ए डी।
ओ ए प्लस ए डी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा था। तो ये हमने क्या फाइंड किया, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हमारे पास एंगल ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो हम वो अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, और ये tan इनवर्स, और इसको हम कैसे लिखेंगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमने प्यारे बच्चों क्या क्या फाइंड किया, एंगल ऑफ रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन, इसके लिए फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू।